Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये पोंचो बनाकर लाई हूँ। ये 5-6 साल के बच्चे के लिए सही है। इस पोंचो की लंबाई के हिसाब से यहाँ डिजाइन लंबा है, तो यहाँ 12 इंच है और यहाँ पे 11 इंच है। इस तरह से ये 12 इंच और सामने से ये 11 इंच है। इस पोंचो को मैं खोल के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे इस पोंचो में हमारी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 डिजाइन है। और एक डिजाइन में यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बने हुए हैं। इसे आप और थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकती हैं। छोटा आप इससे 1-2 डिजाइन कम भी कर सकती है, लेकिन बड़ा में ये इससे ज़्यादा इसमें नहीं होगा। ये बहुत तो एक डिजाइन और आप कर सकती हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड, इसे बनाने के लिए मैं गंगा की ये 4 प्लाई ऊन ली हूँ और ये पतली वाली क्रोशिया। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। एक दो तीन चेन के बाद इस पर क्रोशिया के ऊपर धागा लेते हुए ये पहले चेन में मैं क्रोशिया देके इसे निकाली। निकाल के बनाने के बाद फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ जो ये 2 हैं, जहाँ दोनों को मैं मिलाई थी, वहाँ से क्रोशिया देके फिर हाथ से निकाल के ये 2 बार हुआ। ये जहाँ दो का एक ये हुआ, यहीं से मैं धागा देके निकालती हूँ। 1 2 3 के बाद फिर 1 2 3 1 2 3 को छोड़ते हुए ये यहाँ से धागा क्रोशिया के ऊपर, उसके बाद इसके ऊपर से इसे लेती हूँ। फिर 1 2 3 के बाद फिर 2 3 इस तरह से
देखिए इस तरह से डिजाइन बन रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 डिजाइन हुआ इस तरह से। ये हमारे 28 डिजाइन इस तरह से बनते जाएंगे। ये मैं फिर एक बना के दिखाती हूँ, 2 और एक 3 चेन के बाद क्रोशे के ऊपर धागा लपेटते हुए पहले चेन से भी जो नीचे है उससे उस 2 धागे से मैं इस तरह से क्रोशे निकालती हूँ। फिर इसे देखिए फ्रेंड, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 28 टाइम्स ये डिजाइन बन चुका है मेरा। बनने के बाद एक चेन है, 2 और एक 3 चेन लेके यहाँ से इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद फिर 1 2 3 चेन के बाद फिर उसके बाद वाले में स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ना है। जोड़ने के बाद फिर मैं 3 चेन 1 2 3 के बाद फिर उसी में ये दूसरे वाले में ही मैं फिर स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देती हूँ। जोड़ने के बाद फिर 1 2 3 के बाद उसके बगल वाले में फिर ये स्लिप स्टिच से जोड़ दी। फिर 1 2 3 के बाद फिर उसी में एक बार और 1 2 3 उसके बाद वाले में 1 2 3 फिर उसी में से जोड़ दी। फिर 1 2 3 उसके बाद वाले डिजाइन में ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी। फिर 1 2 3 फिर मतलब है एक से दूसरे में जाती हूँ, वहाँ फिर 3 चेन बना के फिर उसी में जोड़ देती हूँ। फिर 3 चेन बना के उसके बगल वाले में आती हूँ। फिर वहाँ फिर 3 चेन बना के स्लिप स्टिच से जोड़ती हूँ। तो हर हमारे डिज़ाइन में 28 डिज़ाइन जो बने हुए हैं उसमें ये उसी तरह से पहले वाले को छोड़ के और सारे में ये बनते जाएंगे। देखिए इसमें भी इस तरह से है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये सब में एक एक करके ये बनते जाएंगे। कुछ भी नहीं, ये बस 3 चेन बना करके 1 2 3 बना के
उसके बगल वाले डिज़ाइन में मैं स्लिप स्टिच से जोड़ी। फिर इसी डिज़ाइन में मैं 1 2 3 चेन बना के और उसी के अंदर फिर स्लिप स्टिच से जोड़ दी। अब फिर 1 2 3 बना के फिर उसके बगल वाले में ये जोड़ती हूँ। इस तरह से ही हमारी पूरी लाइन बन के तैयार होगी। फिर 3 चेन बना के स्लिप स्टिच से जोड़ दी। फिर 1 2 और 3 के बाद उसके बगल वाले डिज़ाइन में ले गई। फिर 1 2 3 इसी पे इसे बना दी। 1 2 3 के बाद उसके बगल वाले में स्लिप स्टिच से जोड़ दी। 1 2 यहाँ सिर्फ एक चेन के बाद यहाँ लास्ट में मैं एक चेन देती हूँ। एक चेन का ये एक 2 3 इस तरह बस कर दी हूँ। तीन चेन लेके फिर इसमें इसको स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 1 2 3 के बाद 1 2 3 उसके बाद वाले में एक में 2 बार, बीच में 2 डबल क्रोशिया, बीच में 3 चेन के बाद एक 2 3 के बाद इसमें उसके बाद वाले में फिर 1 2 3 उसके बाद इसमें नहीं करना है, इसमें सिर्फ इसे लेके डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 देखिए। फिर उसके बाद वाले में स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 1 2 3 1 2 3 इसके बाद वाले में एक 2 3 चेन देने के बाद फिर उसी ये देखिए जो हमारी ये डिज़ाइन बन रही है, ये पहले वाले इसमें डिज़ाइन में नहीं है, ये दूसरे में यहाँ पर बनी है। फिर 2 बार ये 3 चेन दे के बना हुआ है। फिर उसके बाद वाले में यहाँ ये बना है।
3 चेन की डिजाइन। फिर ये 2 में इस तरह है, फिर इसके बाद है, मतलब हर एक डिजाइन के बाद वाले डिजाइन में फिर इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, फिर इसमें है, फिर इसमें नहीं है, फिर इसमें है। इस तरह से एक के बाद एक के बाद डिजाइन में मैं पूरा बना के दिखाती हूँ। फिर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, इसमें एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 के बाद फिर उसी में फिर डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ना है। फिर 1 2 3 के बाद फिर उसके बगल में स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 1 2 3 से सॉरी फ्रेंड, यहाँ मैं भूल कर दी हूँ। इससे के बाद 1 2 3 चेन के बाद यहाँ डबल क्रोशिया, इसके बाद स्लिप स्टिच से उसके बगल में करना है। फिर 1 2 3 इसमें अब एक चेन बना के यहाँ पर इसे मैं बस 1 2 3 इस लाइन में ये डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 बार देखिए ये डबल क्रोशिया में ली हूँ। उसके बाद फिर स्लिप स्टिच से यहाँ इसे जोड़ दी। फिर 1 2 3 चेन के बाद इस में आ गई। फिर इसके बाद वाले में एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। ओनली 4 हो गए हैं। 4 के बाद चेन नहीं, 4 टाइम हो गया। स्लिप स्टिच से इसे जोड़ना है। फिर 1 2 3 चेन के बाद फिर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से हमारे 4 डबल क्रोशिया और चारों के बीच में एक एक चेन। उसके बाद इसे लेके उसके बगल वाले में स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 1 2 3 के बाद उसके बगल में इसे जोड़ दी।
फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2, सबके बीच में एक एक चेन होगा, 3 4, फिर इसे यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ना है। एक, दो, तीन, 3 के बाद फिर इसके बाद वाले में स्टिच से जोड़ना है। देखिए पूरा ना देख के सिर्फ इतने ही दूर में देखना है। इस तरह से ये डिजाइन बन रही है। एक ये जो 3 चेन का जो एक एक बॉक्स है, इसमें एक में डिजाइन है, एक में नहीं है, फिर एक में डिजाइन है, एक में नहीं है। इस तरह से ही हमारी पूरी बनती है। तो ये लाइन मैं इस तरह से ये लाइन को मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह पूरा करते करते मैं लाइन के लास्ट में आई हूँ। फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गया है, यहाँ 4 देना है, 3, फिर एक चेन, फिर ये 4 के बाद ये इसमें स्लिप स्टिच से मैं जोड़ दी क्रोशिया से। 1 2 3 के बाद ये साइड वाले में एक चेन देके से 1 2 3 इस तरह से ये लाइन हमारी पूरी हुई। और ये गले का जो शेप है देखिए वो धीरे धीरे आ रहा है। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजाइन बनेगी। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ 1 2 और 1 3 बार डबल क्रोशिया लेने के बाद इसको एक साथ निकाल दी, एक चेन ली, फिर 1 2 ये 3 लेने के बाद उसे एक साथ निकाल के फिर बीच में एक चेन ली, बाद एक चेन, उसके बाद फिर 1 2 ये 3 के बाद इसे जॉइंट की, फिर एक चेन ली, एक 2 ये 3 एक साथ निकाल के
फिर एक चेन ली, एक चेन के बाद फिर इसे मैं यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ दी, चेन लेके फिर यहाँ 1 2 और एक 3, 3 के बाद फिर एक चेन, 1 2 3, फिर एक चेन, 1 2 3, एक साथ उतार के फिर एक चेन। इस तरह से ये डिज़ाइन बन रही है। पहली बार में ये यहाँ 3 डिज़ाइन हुआ है, दूसरी डिज़ाइन में और एक बढ़ेगा। इस तरह से एक एक बढ़ता जाएगा। एक चेन, एक 2 एक चेन, 1 2 3, एक चेन। इस तरह से फिर यहाँ ये से टच करो, 1 2 एक चेन के बाद फिर डिज़ाइन बनेगी। इस तरह से ये लाइन मैं पूरी तरह इस डिज़ाइन से इस लाइन को यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये डिज़ाइन बनाते बनाते मैं यहाँ लास्ट तक से आ गई हूँ। चार और ये 5 चेन के बाद फिर ये उड़ के दूसरी तरफ आया। यहाँ मैं स्लिप स्टिच से 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4, ये दूसरे वाले डिजाइन में 1 2 3 4, ये तीसरे में। ये हमारी ये 3 पत्ती बनी है, 1 2 3, पहली बार 3 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस लाइन में हमारी पूरी लाइन सिर्फ ये 4 चेन दे के स्लिप स्टिच से इसे इसके साथ
अटैच कर देना है 2 3 4। फिर यहाँ इसे स्लिप स्टिच से फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 और 4। ये देखिए इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनेगी। और इस लाइन में सिर्फ 4 चेन के बाद इसे स्लिप स्टिच से जोड़ता जाना है। ये इस तरह से पूरी लाइन हमारी इसी तरह बनेगी यहाँ लास्ट तक। मैं इसे पूरा बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से बनाते हुए इसमें दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ 4 चेन और स्लिप स्टिच से इसे उसके बाद वाले में इसे अटैच करना है। फिर 1 2 3 4, 4 के बाद उसके बाद वाले में 1 2 3 4। इसके बाद अब ये लास्ट में फिर 1 2 3 4। चार। अब जो इसका एकदम मिडिल वाला है, ये 3 बने हुए हैं। इसमें जो एकदम मिडिल वाला है इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद यहाँ मैं एक साथ 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया देने के बाद इसके बाद वाले में इसे अटैच करती हूँ। 1 2 3 4, 4 के बाद इसके बाद वाले में स्लिप स्टिच से 1 2 3 4, इसके बाद वाले में यहाँ ये 2 जाली बने हैं। फिर यहाँ से ये हमारे जो ये 3 बने हुए हैं, ये 3 डिज़ाइन के जो बीच वाला है उसके ऊपर फिर डिज़ाइन बनाना है 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, 5 के बाद इसके बाद वाले में से स्लिप स्टिच से करना है 1 2 3 4, इसके बाद वाले में 1 2 3 4, इसके बाद वाले में, और फिर यहाँ ये जो हमारी 3 डिज़ाइन है जो इसके बीच वाले डिज़ाइन के ऊपर में ये 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 5 देने के बाद इसके बाद वाले के साथ इसे इससे जोड़ दी। अब आप देखिए ये कैसा बन के आता है। ये हमारी ये डिज़ाइन भर के आई है। ये जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी
वैसे डिज़ाइन पूरी उभर के आएगी। ये पहली डिज़ाइन छोटी, ये 3 डिज़ाइन में हमारी हो गई। अब इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनेगी ये 4 डिज़ाइन बनेगी। इस तरह से एक एक डिज़ाइन हमारी बढ़ती जाएगी। इसे पूरा मैं इस तरह से करके यहाँ लास्ट तक बिल्कुल एक जैसे यहाँ स्टार्टिंग में होता है वही लास्ट तक जाएगा। तो इसे मैं इस तरह से ही करके फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये इस तरह से बनाते हुए ये लास्ट तक आ गई। 1 2 3 4 चेन, 4 चेन के बाद एक, 2, 3, 4, ये 5 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद यहाँ ये स्टिच से जोड़ के 2 3 4, मैं यहाँ चेन देके 1 2 3 4 5 करने के बाद ये जो 5 डबल क्रोशिया दी थी पहले वाले में, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में फिर एक चेन, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक ये डबल क्रोशिया। होने के बाद इसके साथ यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दी। फिर 1 2 3 4, ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 5 डबल क्रोशिया ही है, बस इसमें बीच में एक एक चेन है। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, चेन, एक 2 3 4 5, ये लास्ट तक आ गई। अब इसके बाद फिर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 1 2 3 4 5 के बाद 4, असली 4 के बाद फिर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ी। फिर यहाँ फिर 5 डबल क्रोशिया बनेगा, सब डबल क्रोशिया के बीच में एक एक चेन। तो हमारी ये लाइन जो अब मैं स्टार्ट की हूँ ये पूरी इसी तरह से बनेगी। इसे मैं इसे पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ।
इसके साथ अटैच की। एक, दो, चार, पाँच। अब यहाँ मैं डिजाइन शुरू कर रही हूँ। एक, दो, ये 3 बार डबल क्रोशिया ली, इसे एक साथ एक, दो, फिर एक, दो, ये 3 टाइम डबल क्रोशिया ली। अब हमारे इस पर 4 हो जाते हैं। इसे एक साथ एक, दो, फिर एक, दो, 3, एक, दो, एक, दो, 3, एक, दो। देखिए यहाँ ये 4 डिजाइन हमारी बन गई है। इसमें दो, 3 चेन लेने के बाद यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़िए। फिर एक, दो, 3। उसके बाद फिर यहाँ हमारी डिजाइन बनेगी। एक पूरा फंदा में गिरा के एक उसके ऊपर रखी, फिर दूसरी बार, फिर एक, दो, 3 के बाद एक, दो, एक, दो, 3, एक, दो, एक, दो, 3, एक, दो, एक, दो, 3, एक, दो, 3। ये जो डिज़ाइन बनती है इसके बीच में 2-2 चेन है, और इसके लास्ट में यहाँ और यहाँ 3 चेन देके स्लिप स्टिच से जोड़ती हूँ, फिर 3 चेन देके दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट होती है, ताकि ये लूज़ रहे, ज़्यादा इसमें खिंचाव ना आए। ये 3 चेन देके फिर यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ी। देखिए फ्रेंड, पंचों की डिजाइन इस तरह से बन रही है। पहली बार यहाँ 3 डिजाइन होती है, दूसरी बार यहाँ 4 है। इस तरह से ये बढ़ती जाएगी, और पोंचो भी हमारे उसी हिसाब से जो आगे जाएगी वो लूज़ होती जाएगी। तो इसमें ये 2 डिज़ाइन बना रही हूँ, और ये मैं पूरा सर्कल ये जो है ये पूरा करके यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एक, दो, 3, एक साथ
एक, दो बार डबल क्रोशिया, 3 बार, ये तीनों को एक साथ है, 1 2। जैसे मैं इस लाइन में स्टार्ट की थी, ये अब इस लाइन का लास्ट है। 2 1 3, 1 2, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 2 1 3, 2 3 4 5। इसके बीच से इसे लेना है। एक 2 3 4 5। फिर ये जो डिज़ाइन है इसके बीच से 1 2 3 4 5। एक 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 2 3 4 5। दो 3 4 5। एक 2 3 4 5। इस तरह से ये 5 चेन लेते हुए ये पूरी लाइन को मैं सीधा करूँगी। इसमें 3 डिजाइन, 3 ये डिजाइन इसके ऊपर बनते हैं। ये पूरी लाइन इस तरह से बनेगी। देखिए इस तरह से इस लाइन को मैं पूरा करते हुए यहाँ तक लाती हूँ।